हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड सब तो पहला स्टूडेंट, आज ਆਪਾਂ रेलवे एनटीपीसी के लिए जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसको हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारा डे 3 है स्टूडेंट। ठीक है, करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपका एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिली उससे कि आप सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हो। ठीक है, फॉर द रेलवे एग्जाम्स। ठीक है, एंड आई होप कि सबका एग्जाम क्लियर हो, सभी कट ऑफ क्लियर करें। ठीक है जी, तो उसी मोटिवेशन के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, फॉर द रेलवे एनटीपीसी। ठीक है, और ये हमारा डे 3 है स्टूडेंट। ठीक है जी, एंड अब मैं आपको बताती हूँ हमारा जो पीसीएस अखाड़ा का जो हमारा लाइव बैच है फॉर द रेलवे एनटीपीसी, जो स्टूडेंट हमारा स्टार्ट हो गया है 27 अक्टूबर से। ठीक है, 27 अक्टूबर कल से हमारा बैच जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, सो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जिन्होंने भी रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन करनी है वो क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं इस लाइव बैच के अंदर। ये बैच हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है स्टूडेंट। ठीक है जी, और इस पे अब दिवाली ऑफर भी हमने लगा दिया है क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली पे सबको गिफ्ट मिलते हैं तो आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना जैसे। सो दैट्स वाई ये जो कोर्स है इसका प्राइस जो है दैट इज ओनली 5000 रुपीज। सो स्टूडेंट आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, आपको हर रोज आपका लेक्चर सेशन रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, और थॉरोली आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स हम प्रिपेयर करेंगे, चाहे फिर वो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, बुक्स हैं, वो सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में हमारा जीएस का सिलेबस, स्पेशली एवरीडे साइंस जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है एनटीपीसी के एग्जाम में, उसको मैं पर्सनली बहुत अच्छे से करवाऊंगी आपको। और इवन इसी चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है एवरीडे साइंस की, आप उसमें भी देख सकते हो जिसमें मेरे सारे बायोलॉजी के सेशंस पड़े हुए हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। सो इसी के साथ स्टूडेंट हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट। अच्छा, इस करंट अफेयर की सीरीज को ना मैंने आज थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ठीक है, वो ये किया है यहाँ पे कि स्टूडेंट अब जितने भी मेरे सेशंस आएंगे ना, ठीक है, उनमें क्वेश्चंस रैंडमली नहीं दूंगी मैं आपको। उसमें क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज उठाएंगे। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डेज एंड फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, जैसे हमने पीछे वाली वीडियो में किया था, उसमें मैंने स्पेसिफिकली 2024 में रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए थे। नदरन रेलवे, कौन सा लिंक बन गया, कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ पे रेलवे लिंक बन रहा है, कौन सी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है, कितना ये वो सब चीजें मैंने मैक्सिमम करने की ट्राई की थी। सेम आज हम ऐसे ही करेंगे कि हर डे के अंदर हम क्या करेंगे, स्पेशल अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि स्टूडेंट को ना एक ही वीडियो में, ठीक है, सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, सो दैट उनको ना ये जो सेशंस हैं एक तो थोड़े इंटरेस्टेड भी लगे, और सेकंड क्या है कि एक चीज से रिलेटेड फैक्ट याद करने हमेशा ही आसान होते हैं रैंडम फैक्ट याद करने की बजाय। ठीक है, तो आज हम वही चीज देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइम पे जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है बुक से रिलेटेड। ठीक है, बुक से रिलेटेड ऐसा कभी नहीं होता कि इंपॉर्टेंट बुक्स सिर्फ जो है वो न्यूज में रहने वाली बुक्स पूछी जाती है, नहीं, वो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं चाहे फिर वो कभी भी पब्लिश हुई हो उनके बारे में वो पूछ लेता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो फेमस बुक्स होती हैं, फेमस ऑथर्स ने लिखी होती हैं, या मान लो कोई फेमस कोई पर्सनैलिटी है उसने कोई बुक लिखी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है, इसका आपको आंसर देना है। कहता हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एक बुक है स्टूडेंट। ठीक है, ये बताना है किसका ऑथर कौन है। पहला कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, चेतन भगत, आर के नारायण। ठीक है, बताओ भाई, जल्दी से बताओ ये बुक किसने लिखी। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट को बुक पता लगे, ये पता होगी कि ये बुक किसकी है। ठीक है, सो प्लीज आप बुक्स लिखिए, बताओ ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, हाँ जी, आंसर दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना आंसर किए थे मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग कितने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। यहाँ से एक चीज समझ आती है उन स्टूडेंट्स के बारे में मुझे कि दे आर वेरी सीरियस, दे आर वेरी सीरियस कैंडिडेट्स, है ना। बहुत
एस्पिरेशंस बहुत उनकी हाई है, वो हर चीज को बहुत सीरियसली लेके चल रही है। ऐसा नहीं है देखी और बस स्क्रॉल करके निकाल दी, वो चीज नहीं है उनके इनके माइंड में ना। उनको ये है कि हमें करना है, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म पे आप अच्छा परफॉर्म करोगे तभी तो एग्जाम में करोगे ना। ठीक है, तो ठीक है, तो आंसर बताओ इसका क्या है। तो आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर है इसका ए, दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये बुक लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने PYQ सेशंस में मैंने ये करवाई भी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, कहता हु रोट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी है, कौन से इसके अंदर से कौन है इसका ऑथर। ऑप्शन है अरुणदिति रॉय, अनीता देसाई, झंपा लहरी और विक्रम सेठ। बताओ जी कौन है इसका करेक्ट ऑप्शन, बता दो मुझे जल्दी से। हाँ जी, 1 2 3 4 5, चलो करते हैं, इसका आंसर है 2। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, दैट इज अरुणधति रॉय। अरुणधति रॉय ने ये बुक लिखी है हमारी, गॉड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है जी, याद रहेगा, यस और नो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है बच्चे, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए, फटाफट आंसर देने ऐसे 1 2 3। द बुक Sapiens, A Brief History of Humankind was written by whom? कहता द बुक Sapiens, A Brief History of Humankind was written by whom? ये सिर्फ वही बुक्स है स्टूडेंट जो बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वो बुक्स है। ठीक है, ये वो ऑथर्स है जो बहुत फेमस है अपनी बुक्स के लिए। ठीक है, तो यही बताना है आपको, बताओ जी। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज युवाल नो हरारी ने ये बुक लिखी थी स्टूडेंट। किसने लिखी है? युवाल नो हरारी की ये बुक है स्टूडेंट आपकी। कौन सी बुक है? सेपियंस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, युवाल नो हैरी हरारी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है, कहता हु ऑथर्ड द बुक मिडनाइट्स चाइल्ड। ठीक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन ये बुक किसने लिखी है? आपके सामने ऑप्शन है, कहता सलमान रुश्दी ने, अरुणदिति रॉय ने, ठीक है, विक्रम सेठ ने या अमिताभ घोष ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज सलमान रुश्दी ने ये बुक लिखी है स्टूडेंट। वेरी फेमस बुक, बहुत फेमस बुक है। ठीक है, सलमान रुश्दी ने ये बुक लिखी है। आगे चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन, द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर, ठीक है, इज अ नॉवल रिटन बाय, याद है तुम्हें द वाइट टाइगर एक मूवी भी आई थी। ठीक है, वाइट टाइगर एक मूवी आई थी, याद है तुमको? राजकुमार राव की थी वो बुक, मूवी याद आई? ये उसी पे लिखी हुई है। ठीक है, द वाइट टाइगर इज अ नॉवल रिटन बाय होम, बताओ किसने लिखी है ये बुक? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज अरविंद अधिज्ञ। अरविंद अधिज्ञ का ये लिखी हुई बुक है, अरविंद जी ने ये बुक लिखी है द वाइट टाइगर। ठीक है जी, करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट। बस कौन बतेगा बनेगा करोड़पति की तरह, ठीक है, क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, उसमें तो बंदे करोड़पति बन जाते हैं, बट वो करोड़ रुपीज उनके पास एक ही बार आते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो गई तो फिर पूरी लाइफ क्या कुछ आएगा, पैसा भी आएगा, है ना, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी आएगी, है ना, सब कुछ ही होगा, सिक्योरिटी होगी एक फैमिली की। सिर्फ करोड़ रुपए ही नहीं, इसके साथ साथ भी बहुत कुछ आता है ना, स्ट्रेस चला जाता है लाइफ में सबसे बड़ा। हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? ठीक है, कहता है ऑथर बता दो प्राइड एंड प्रेजुडिस का। ठीक है, आपको ऑथर बताना है कौन है। ठीक है, बताओ, मैरी शैले, एमिल बर्टे, चार्लोट बर्टे, जॉन ऑस्टन, कौन है भाई बता दो। जैन, बताओ जल्दी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज जैन ऑस्टन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय हूम?
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वॉर एंड पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉर एंड पीस बतानी है आपको, ये बुक किसने लिखी थी बताओ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए, दैट इज लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय की बहुत ही फेमस बुक है ये, इवन मैंने खुद इसको पर्सनली रीड कर रखी है इस बुक को, ठीक है, दैट इज वॉर एंड पीस। बहुत ही अच्छी बुक है लियो टॉल्स्टॉय की, आप भी पढ़ना कभी टाइम लगे, जब जॉब सिक्योर हो जाए, ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर हो जाए तब पढ़ना आप इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता, हु रॉट द कैचर इन द रे, किसने लिखी है भाई हु रॉट द कैचर इन रे, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज जेडी सेलिगर। जेडी सेलिंगर ने ये बुक लिखी हुई है स्टूडेंट, द कैचर इन द रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बता दो। द अल्केमिस्ट इज अ फेमस बुक रिटन बाय, अल्केमिस्ट, ठीक है, अल्केमिस्ट ये बुक जो है ये बताना है, ये बहुत ही फेमस बुक है स्टूडेंट, ठीक है, बस आपको इसका बताना है कि ये कौन है राइटर इसका, बताओ। बताओ जल्दी से बता दो, दैट इज, आंसर है इसका ए, दैट इज पॉल, पॉलो सीलियो, ठीक है, कोलियो, क्या बोलेंगे इसको हम, ठीक है, बस देख लो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है हमारा, ठीक है, इसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे कहता, हु इज द ऑथर ऑफ द काइट रनर, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस बुक, ठीक है, द काइट रनर, बताओ जी ये बुक किसने लिखी है। बोरिंग हो गया, नहीं बोरिंग तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है सेशन, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द काइट रनर, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज खलीद हुसैनी। खलीद हुसैनी ने ये बुक लिखी है द काइट रनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बुक है टू किल ए मॉन्किंग बर्ड वाज रिटन बाय हूम, टू किल ए मॉन्किंग बर्ड वाज रिटन बाय हूम, बताओ जी किसने लिखी है ये बुक। मेरा काम है आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताना विद द इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑथर से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड यहीं से कवर हो जाए हमारे, ठीक है। तो बता दो, कहता है टू किल ए मॉन्किंग बर्ड वाज रिटन बाय हूम, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, दैट इज हर्पर ली। हर्पर ली ने ये बुक लिखी, तो टू किल द मॉन्किंग, ठीक है, मॉन्किंग बर्ड, ठीक है, दिस इज वेरी फेमस बुक हार्पर लिंक की है, हार्पर लिंक की। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, कहता इनविजिबल मैन वाज ऑथर ऑथर्ड बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ज्यादा फेमस बुक है भाई ये, ठीक है, इनविजिबल मैन, ठीक है, बता दो जी ये बुक किसने लिखी है। बताओ, तो आंसर है ए, दैट इज अवर रेल्फ एलिसन। रेल्फ एलिसन ने ये बुक लिखी है इनविजिबल मैन। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है बच्चे, जल्दी से बता दो, कहता हु रॉट 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है, बताओ जी ये बुक किसने लिखी है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, बताओ ये बुक किसने लिखी है। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज गैब्रिएले गार्किया, गार्किया मार्कुंज, मैकुंज, ऐसा कुछ है ये नाम, ठीक है। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वाज रिटन बाय हूम, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग किसने लिखी है, स्टीफन हॉकिंग की ये बुक है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। स्टीफन हॉकिंग पता है कौन थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, है ना, तहलका मचाया था भाई उन्होंने दुनिया में, स्टीफन हॉकिंग ने,
है ना। और पता है ना आपको कि वो बहुत ही एक रेयर डिजीज थी उनकी, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, इवन तक बोल भी नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसी ऐसी रिसर्च दी, है ना, कि पूरी दुनिया देखती रह गई। तो डिसेबिलिटी नाम की जो चीज होती है वो होती है हमारे दिमाग में, जो हम किसी को देखकर जज कर लेते हैं, है ना, कि ऐसा है, ये वैसा है, इसके टांग नहीं है, इसके मुंह नहीं है, इसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है ना, ये बेचारा क्या करेगा, ये अंधा है। नहीं, वो हम ऐसा सोच रहे, वो वैसा नहीं सोच रहे। ठीक है, वो कुछ भी कर सकते, जो आपने नहीं सोच रखा या जो आपसे नहीं होता वो भी कर सकते। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे कहता, हु इज द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, हु इज द ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बताओ जी कौन है? दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज स्टीफन हॉकिंग। इसने ये बुक लिखी है हमारी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम से रिलेटेड उस बंदे ने बहुत बुक्स दी। ठीक है, डार्क थ्योरी के बारे में, ऐसी ऐसी चीजों पे उसने बहुत बहुत सारी चीजें दी हैं वर्ल्ड को। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, 1984 इज अ डायस्टोफियन नोवेल रिटन बाय हूम। ठीक है, बता दो जी, 1984 डायस्टोफियन नोवेल रिटन बाय हूम? दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने ये हमारी बुक लिखी है। ठीक है, 17 नंबर, द ग्रेट गेट्सबाई। दिस इज वेरी फेमस बुक स्टूडेंट, बहुत ही फेमस नॉवल है ये, बहुत ही फेमस नॉवल है स्टूडेंट ये। ठीक है, बस आपको बताना है ये किसने लिखा है, बताओ जी। इसका ऑप्शन, इसका आंसर मैं दूं या आप दोगे? बताओ, आप दे दोगे मेरे को इसका आंसर? दे दोगे? हाँ, चलो इसका आंसर मैं नहीं देती, आप मुझे दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो इसका आंसर ना, बताओ। चलो, कहता हु रोड द बुक ऑफ थीफ। ठीक है, द बुक ऑफ थीफ ये किसने लिखी है? करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज मार्कस जोसेफ। ठीक है, उन्होंने लिखी है ये बुक। 90 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, क्राइम एंड पनिशमेंट का ऑथर कौन है स्टूडेंट? दैट इज हमारा फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। ठीक है, ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता, बिकमिंग इज ए मेम्योर बाय होम। ठीक है, बताओ, बिकमिंग, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज माइकल ओबामा। ठीक है, ये उन्होंने लिखी है भाई, माइकल ओबामा जी ने। ठीक है, ठीक है, ये बराक ओबामा नहीं, प्लीज। ठीक है, ये उन्हीं की बुक है। और इसी के साथ स्टूडेंट हमारे फेमस बुक्स एंड ऑथर्स का ये करंट अफेयर का चैप्टर हमारा यहाँ पे हम करते हैं ओवर। इवन स्टूडेंट, मैं जो बुक्स रह गई हैं, अभी रह गई हैं थोड़ी, उनको जब मैं लास्ट में एक रैंडम सीरीज लेकर आऊंगी, लास्ट में तो क्या, जब मेरा मन करेगा तब मैं ले आऊंगी उसको, है ना, जिस हिसाब से मुझे सेट बैठेगा तब भी हम करेंगे उस टाइम पे ना, उस टाइम पे भी हम करेंगे उसको। ठीक है, तब भी हम कुछ कुछ करेंगे, खास करके इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स वाला जो है ना, उसको हम कंटिन्यू करेंगे पक्का। ठीक है, आज तो खैर दोनों ही टाइप के थी। ठीक है, ओके जी, ओके। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम करते हैं यहाँ पे सेशन ओवर। थैंक यू।